चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या लिखा है, टू poles of height 6 meter and 11 meter stands on a plain ground. If the distance between the feet of the pole is 12 meter, find the distance between the tops. आपको क्या निकालना है, टॉप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। टॉप कहाँ है इसके, यहाँ से यहाँ के लिए डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब गिवन क्या क्या है इसमें लिख लेते हैं। ये 11 मीटर है, ये 6 मीटर है, और बेस के बीच का डिफरेंस, जो इनके फीट है इनके बीच का डिफरेंस है 12 मीटर। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दो। इसको ज्वाइन कर दिया आपने स्ट्रेट लाइन से, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। नीचे रेक्टेंगल बन गया, तो ये 6 मीटर है, तो ये भी कितना होगा, 6 मीटर। अब ये पूरा जो है 11 मीटर है। पूरा कितना है, ये यहां से लेकर यहां तक ये है 11 मीटर। तो 11 मीटर माइनस 6 मीटर कितना बच जाएगा ऊपर को, ये यहां से यहां तक कितना बचेगा, 5। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 5 मीटर। ठीक है, अब आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो, जल्दी से करके दो। ये 5 मीटर हो गया, ये 12 मीटर है, तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे अगर देखें आप, तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जल्दी से मुझे करके दीजिए कि इसका डिस्टेंस कितना आया। राइट एंगल ट्राइंगल इसमें ये वाला होगा। ठीक है, तो जल्दी से 13 मीटर। कितना, 13 मीटर। 13 मीटर, हाँ बिल्कुल ठीक है। बाकी भी करो भाई, स्पीड बढ़ाओ अपनी जरा। जब आप पाइथागोरस थ्योरम, हमारा भी आगे तो सर ने बोला नहीं बस। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों नहीं बोला, आलस लग रहा था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। चलिए ये आ गया आपका 13 मीटर। आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, इस टाइप का क्वेश्चन आ भी सकता है। अब इससे आगे जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 13 भी आप टिक कर लीजिए, वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 14 और 15, 15 हर बार पेपर में आया है, 15 क्वेश्चन हर बार पेपर में आया है। तो अभी हम करेंगे 13 क्वेश्चन। तो आप 13, 14 और 15 को टिक कर दीजिए, इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 15 क्वेश्चन। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या दिया है, D and E are the points on the sides CA and CB respectively of triangle ABC right angled at C। तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम बना देंगे एक। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। ठीक है, ये यहाँ पे राइट एंगल एट सी। तो ये आ गया ABC, हम इस तरह लिख लेंगे इसमें। फिर यहाँ पे इसमें बोला गया है कि आपको क्या करना है, पॉइंट्स दिए गए हैं। D and E are the points on the CA पे आपका है D पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट D, और E पॉइंट आपका है BC पे, तो E पॉइंट आपका है BC पे। चलिए ये भी हो गया। अब हमें पूछा क्या गया है आगे, अगर देखेंगे आप तो टू प्रूव में, देखो गिवन में आप खुद लिख दोगे कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और वो C पे राइट एंगल है। फिर D पॉइंट CA पे है और BC पॉइंट E पे है, ये आपका गिवन का रहेगा। फिर उसके बाद प्रूव लिखेंगे आप। प्रूव में क्या दिया है, जो आपको यहाँ पे प्रूव करना है, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल करना है प्रूव AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। चलिए यहाँ पे हम आगे स्टार्ट करते हैं इसको। इसके लिए देखो, अगर हम देखें AE,
ए ई हमारे पास नहीं बन रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा ए ई को। चलिए अभी ठीक है, बी डी देखो, बी डी भी ज्वाइन करना पड़ेगा, बी डी भी हमें ज्वाइन करना पड़ेगा बिकॉज बी डी हमारे पास नहीं है। ए बी देखिए ए बी है, डी ई देखिए डी ई हमारे पास नहीं है। तो ये तीनों जो मैंने अंडरलाइन किए 1 2 और 3 ये ज्वाइन करने पड़ेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन। मैं ज्वाइन कर देता हूं पहले, क्या क्या आपको ज्वाइन करना है देखिए, डी से ई को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, डी ई आपको चाहिए, आपको ए ई चाहिए तो ए ई को भी आपको ज्वाइन करना है, ए से ई, ठीक है, आपको चाहिए बी डी तो बी डी को भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा यहां से यहां के लिए, ये बनेगा इसका डायग्राम, ठीक है। और ये आपको ज्वाइन कर दिया आपने तो ज्वाइन में लिख लेंगे आप जो जो आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन ज्वाइन ए ई बी डी एंड डी ई, ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिए। अब इसके बाद हम क्वेश्चन में देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है। हमें चाहिए ए ई स्क्वायर, तो ए ई स्क्वायर के लिए आपको कौन सा ट्राइंगल लेना है, देखिए ए ई स्क्वायर के लिए आपको लेना है ये वाला ट्राइंगल, ए ई जिसमें आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो यहां से आप ए ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल दोगे, ए ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल दीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी ई, ए सी ई, तो इसमें आ जाएगा ए ई स्क्वायर इक्वल्स टू, आपको पता है 90 डिग्री के आगे वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो ए ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो यहां पे हमारा ए ई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई है, इसको नंबर 1 दे दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया इसमें, हमें निकालना है बी डी स्क्वायर। चलिए बी डी स्क्वायर भी निकाल देते हैं। बी डी स्क्वायर के लिए हमें कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, देखो बी डी वाला कौन सा है, यहाँ पे आप खुद भी कर सकते हो, साथ साथ बी डी वाला ये वाला ट्राइंगल है तो ये वाला लेना पड़ेगा हमें, ये वाला ट्राइंगल आपको लेना पड़ेगा। इस ट्राइंगल में अगर देखें हम तो यहाँ पे देखो, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी सी बी, डी सी बी, तो इसमें 90 डिग्री के आगे वाला है बी डी, तो बी डी स्क्वायर क्या बन जाएगा, बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको दे दिया नंबर 2। अगर हम ऐड कर दे नंबर 1 और 2 को तो लेफ्ट साइड तो इसकी बन जाएगी, राइट हम देखेंगे बनेगी कि नहीं बनेगी वो पता लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को जब ऐड करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, लेफ्ट साइड आपकी ए ई स्क्वायर है प्लस लेफ्ट दूसरे वाले की है बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू राइट साइड क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस इसकी राइट साइड क्या है, सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम अगर ध्यान से देखें तो क्या बनता है, यहाँ पे ए बी स्क्वायर चाहिए हमें यहाँ पे राइट साइड में और डी ई स्क्वायर चाहिए। तो देखते हैं ए बी स्क्वायर कहाँ पे है, ए बी स्क्वायर आपका है ये वाला, ए बी स्क्वायर ये वाला है, तो हम ट्राइंगल भी ये वाला ले लेंगे बड़े वाला। अब उसमें देखेंगे बड़े वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में अगर देखें हम तो यहाँ पे बड़े वाले ट्राइंगल में अगर देखेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, बड़े वाले ट्राइंगल में अगर देखें हम तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ए सी स्क्वायर AC स्क्वायर और BC स्क्वायर है, तो ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, ए बी स्क्वायर AB प्लस, स्क्वायर। और ये दोनों क्या बन जाएगा आपके, डी ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। रीजन आगे दे सकते हैं, बिकॉज ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा डी ई स्क्वायर इक्वल्स टू सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। यही बना क्या, डी ई स्क्वायर का क्या बना, डी ई स्क्वायर कहाँ पे है, डी ई स्क्वायर आपका है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखे डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बनेगा, डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बनेगा।
समझ गए इसको? ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? पता लगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से बोलिए। यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अर्श और सक्षम, भाई लेट है आप क्लास में, आप थोड़ा टाइम से आइए। है एक क्वेश्चन आपका छूट चुका है, ये क्वेश्चन भी आपका आधे से स्टार्ट हुआ है, हम पीछे नहीं जाएंगे, हमें आगे भी कवर करना है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। आपको इन्फॉर्मेशन पहले आ जाती है कि क्लास ज्वाइन करिए, आप फिर भी नहीं देखते उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए on the side BC of the triangle ABC intersect BC at D। एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC। चलिए तो ABC ट्रायंगल एक बना देते हैं। Which question is this? Question number 14। तो यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल बनाना है, चलिए बना देते हैं एक ट्रायंगल। ये हमारा ट्रायंगल बन चुका है ABC। ट्रायंगल दिया है, दिया है। बना हुआ है। अच्छा, इसका डायग्राम बना है। अच्छा, सीन फिगर दिस, हाँ ठीक है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं भी दिया होता तो शायद हम बना देते बिना देखे। तो यहाँ से परपेंडिकुलर भी दिया है, ये है आपका 90 डिग्री। यहाँ पे आप अपना दिमाग भी लगाइए कि कौन सा ट्रायंगल हमें लेना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। दिस इज ABC, इसकी मार्किंग अलग है भाई, इसकी मार्किंग बुक के हिसाब से अलग है, तो हमें भी वैसे ही करनी पड़ेगी क्योंकि उसी हिसाब से इसने क्वेश्चन पूछा होगा। तो इसमें है ABC, A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, C यहाँ पे है और इधर D है। चलिए इसमें पूछा क्या गया है और गिवन क्या क्या है, गिवन भी लिख लेते हैं इसमें क्योंकि इसमें बहुत कुछ गिवन है। The perpendicular from A on side BC of triangle ABC intersect BC at D such that BD दिया है आपका 3CD। सबसे पहले तो लिखेंगे ABC is a triangle यहाँ पे और क्या दिया है, perpendicular from A on, मतलब AD यहाँ पे perpendicular होगा, AD on BC perpendicular, और साथ में दिया है BD equals to 3CD, BD equals to 3CD। चलिए B से लेके D तक कितना है, 3 times of CD। यहां से अगर देखोगे आप ये वाला, तो ये दिया है आपका 3CD। चलिए अब हमें करना क्या है, टू प्रूव, दिमाग लगाइए अपना अपना। टू प्रूव, प्रूव में क्या करना है हमें, इसमें बताइए जल्दी से। 2AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही है, 2AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि BC की फॉर्म में एक हम कोई ट्रायंगल ले लेंगे, या तो ADB ले लेते हैं या फिर हम ले लेते हैं दूसरा ADC 90 डिग्री जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। देखिए AB किस में आ रहा है, AB किस में आ रहा है आपका इस वाली साइड में, AC कहाँ आ रहा है यहाँ पे, और BC कहाँ आ रहा है, पूरा ये वाला BC है नीचे वाला। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि CD अगर हम मान लो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो CD को हमें निकालना है इन द फॉर्म ऑफ BC, BC की फॉर्म में निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, देखना ध्यान से। 1/3 BC। हाँ, ट्रायंगल तो ADC ले लेंगे ना, पर CD को हमें BC की फॉर्म में निकालना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे BC इक्वल्स टू CD प्लस DB। ठीक है, तो BC इक्वल्स टू, CD को हम CD रखेंगे प्लस BD को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स CD बिकॉज गिवन, गिवन है ये यहाँ पे। तो BC क्या बन जाएगा आपका 4 टाइम्स CD। फिर क्या बनेगा यहाँ से, CD इक्वल्स टू 1/4 BC। ध्यान से देख लीजिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से।
जल्दी से बताइए, हो गया ये? हो गया सर। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, देखते हैं उससे सॉल्व होगा कि नहीं होगा। इन ट्राइंगल विच ट्राइंगल एडीसी ले लेते हैं। एडीसी में हम बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पीजीटी क्या बन जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। चलिए ठीक है, AC स्क्वायर की हमें जरूरत है, तो AC स्क्वायर को हम वैसे का वैसे रखेंगे। यहाँ पे देखो जो प्रूव करना है उसमें हमें AC स्क्वायर की जरूरत है, तो हम वैसे का वैसे रखेंगे AC स्क्वायर को। AD की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप अगर ध्यान लड़ाए थोड़ा सा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम AD को रिप्लेस कर सकते हैं इस वाले ट्राइंगल से। देखो ये वाला ट्राइंगल है, इसमें आपका AD आ रहा है, तो AD को हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से मुझे बताइए, हम क्या लिख सकते हैं इसको? AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। बिल्कुल 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 सही बोले। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बिकॉज अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए, जो रेड वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें बन जाएगा AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो यहां से अगर AD स्क्वायर निकालना है, AD स्क्वायर आपका आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे किस चीज से AD को, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। चलिए अब मुझे जो जो चाहिए मैं देख लेता हूं कि मेरे पास वो चीजें है कि नहीं है। देखिए AC स्क्वायर मुझे चाहिए है, AB स्क्वायर मुझे चाहिए, हमारे पास है। CD को हम किस फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि हमने निकाला है BC की फॉर्म में, तो ये तो हम लिख लेंगे BC की फॉर्म में। और BC भी मुझे चाहिए। फिर जरूरत किसकी नहीं है मुझे, BD स्क्वायर की मुझे जरूरत नहीं है, इसको फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा। इसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि CD आपका कितना है, CD है आपका 1/4 ऑफ BC। BC का 1/4 है CD, इसका मतलब BD कितना होगा, BD कितना होगा, पूरे BC में से 1/4 3 ऑफ और BC CD आपको 1 माइनस by करना 3। पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 3/4 BC। क्या आएगा ये 3/4 BC। जिसको नहीं समझ आया अभी क्लियर कर देता हूं, जल्दी से बताइए ये कैसे किया मैंने। पूरा देखिए, पूरा है BC, पूरे BC में से अगर इतना सा पोर्शन लेस कर देते, इतना सा पोर्शन क्या है, 1/4 ऑफ BC है ये, तो अगर ये लेस कर देते तो इधर का बच जाएगा, और इधर का कितना बचेगा, 3/4 ऑफ BC। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। क्लियर है सर। सबको क्लियर है क्या? सबका रिप्लाई होना चाहिए। जो किसी को आलस लग रहा हो बोलने में, वो लिख के भी बता सकते हैं चैट बॉक्स में मुझे, ताकि पता लग जाए। ओके, हमें सिर्फ एक रिप्लाई नहीं मिला, वो सानिध्य का, बाकी सबने बता दिया। और खुशी का भी रिप्लाई नहीं मिला। क्लियर है सर। Yes, sir. हाँ बेटा बोल दिया करो। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है, यही इसका सबसे बड़ा पॉइंट है। और अगर ये चीजें आपको समझ आ गई, 3/4 कैसे आया, तो आपका अगला क्वेश्चन जो पेपर में 100% आता है हर बार, वो आपका क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज फंस जाओगे उसमें। तो यहाँ पे हम लिखते हैं AC स्क्वायर को वैसे का वैसे, AB स्क्वायर का हम क्या करेंगे, यहाँ पे AB स्क्वायर को हम सेम रखेंगे, BD स्क्वायर की जगह हम 3/4 ऑफ BC पुट कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस CD स्क्वायर की जगह 1/4 BC स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करिए, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। तो AC स्क्वायर तो वैसे का वैसे रहेगा, इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस माइनस 9/16 BC स्क्वायर प्लस 1/16 BC स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें AC स्क्वायर इक्वल्स टू LCM अगर हम निकालते हैं, तो LCM क्या आ जाएगा? हाँ जी बोलिए, बोल रहे कुछ?
ये 16 है, ये आपका 16 आ जाएगा, ये बन जाएगा 16 AB स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 16 मल्टीप्लाई करेगा 16 AC स्क्वायर इक्वल्स टू 16 AB स्क्वायर माइनस 9 और 1 BC स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये बच जाएगा माइनस 8 BC स्क्वायर। चलिए अगर हम इसको 8 से कैंसिल करना चाहे तो ये बन जाएगा 8 2 16, 8 2 16, 8 1 8, तो हमारे पास आंसर आ चुका है 2AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2AB स्क्वायर माइनस, हम 8 कॉमन भी ले सकते थे, यहाँ पे आप कॉमन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन लेके कर देना आपने। ठीक है, मैंने डायरेक्टली कर दिया, मैं भी चलो कॉमन लेके कर देता हूँ, आपकी कोई गलती ना हो जाए। तो यहाँ पे कॉमन कैसे लेके देखो, 16 यहाँ पे वैसे का वैसे रहेगा 16 AC स्क्वायर, यहाँ पे 8 कॉमन ले लेंगे 2AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, इस तरह से बन जाएगा 8 2 16, तो ये बनेगा 2AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्या हमने वो कर दिया जो हमें पूछा गया था? पर एक चीज है यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे पूछा गया है प्लस में, ठीक है, और हमारे पास कैसे आ गया ये माइनस में? हमारे पास था BC स्क्वायर पॉजिटिव पूछा गया था, एक मिनट में चेक करता हूँ, ये BC स्क्वायर पॉजिटिव पूछा गया है 9/16 BC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है, ये हमारा पॉजिटिव में आना चाहिए था। पॉजिटिव में सर, और ये 9 कैसे हो गया आपका? कौन सा वाला? BC पे आपने 9 लिखा है शायद यहाँ पे। ये वाला, इसका स्क्वायर कर दिया ना, इसका 3 का स्क्वायर। सर हाँ सर जी, तो ठीक 1 का तो है 1 नहीं होता है 1 का तो 1 नहीं होता स्क्वायर, आपने 9 लिखा अच्छा, है, क्या लिखा आंसर है? बिल्कुल सही है, ठीक है ठीक है, कुछ नहीं करना हमने यहाँ पे, ये यस AB स्क्वायर इधर को है, तो 2AB स्क्वायर हमने यहीं पे रखा। अभी मैं बताता हूँ, सानिध्य में बताता हूँ, ये यहीं पे रखा, ये दूसरी साइड चला जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस तरह से ये पूछा गया था, हमारा भी बिल्कुल सही था। अब बोलिए सानिध्य जी, क्या बोल रहे हैं आप? यहाँ पे आपने क्या लिखा है, 1 लिखा है कि 9 लिखा है यहाँ पे? कहाँ पे? ये तो 1 है यार, 1 BC स्क्वायर, 1 मैंने 1 लिखा आपको दिखाने के लिए किया, 9 BC स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 BC स्क्वायर है, तो 9 एक, ये 9 BC स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये माइनस का 8 BC स्क्वायर बन जाएगा। नहीं लगा बता? लग गया सर। चलिए फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का 15th क्वेश्चन हम करते हैं, बाकी सभी को भी पता लग गया, भाई जल्दी से बोलिए, जल्दी से, जितना फास्ट हो सके। यस सर Yes, sir. हर्ष, सक्षम, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15th, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ गए हो गए आप। तो क्वेश्चन नंबर 15 में, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, आपको बनाना है इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आपको पता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है? सर ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्वल। ओके, चलिए तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी, बीसी के ऊपर एक पॉइंट है डी, ध्यान से लेना उस पॉइंट को क्योंकि उसमें भी कुछ खास है। D is the point on the side BC such that BD is 1/3 of BC। वो D ऐसी जगह है, BC पे ऐसी जगह D पॉइंट है कि अगर हम BD करें तो वो 1/3 ऑफ BC, मतलब इधर जैसे कहीं पॉइंट होगा वो, फिर इसको हम मिला देंगे, ऐसा कुछ होगा वो। क्यों? क्योंकि BD क्या बनना चाहिए, पूरे BC का 1/3 बनना चाहिए, ये तभी 1/3 बनेगा, अगर हम बीच में लगा दे तो हाफ बनेगा, फिर हमें देखने में अच्छा नहीं लगेगा।
तो दिस इज पॉइंट डी, ये डी होगा यहाँ पे। अब क्यों हुआ आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो। BD आपका है 1/3 ऑफ, यहाँ से लेकर ये जो हमें डायग्राम में दिया गया है तो वो कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 1/3 ऑफ BC, इसलिए हमने डी पॉइंट यहाँ बनाया 1/3 ऑफ BC। क्लियरली समझ आया आपको ये कि मैंने ऐसा क्यों किया? यस सर। साथ साथ गिवन भी लिख लेते हैं। गिवन में हमें क्या है, डी इज, सबसे पहले तो ट्राइंगल एबीसी है, और ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल एबीसी, एन इक्विलैटरल ट्राइंगल एबीसी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी BC इक्वल्स टू CD, सारी साइड्स बराबर होगी। और साथ में गिवन क्या है, BD इज 1/3 ऑफ BC, ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, D इज द पॉइंट ऑन BC such that BD is 1/3 of BC। अब हमें करना क्या है, टू प्रूव लिखेंगे हम। टू प्रूव में हमें क्या करना है, टू प्रूव में हमारे पास है BD इक्वल्स टू 1/3 ऑफ BC। आपको क्या करना है, लिख रहे हो सर? हाँ जी, सॉरी क्या लिख रहे हो आप? नहीं लिखा तो मैंने बुक से ही था, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। 9AD स्क्वायर 7AB स्क्वायर, ठीक है, ये अब सही लिखा मैंने जी। ओके। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, हमें इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल इसमें बन जाए तो वहां से कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं। चलिए कुछ ढूंढते हैं इसमें। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ ए और डी तो हमने ले लिया, तो ए ई परपेंडिकुलर ऑन BC, तो BC पे एक परपेंडिकुलर ले लेंगे। चलिए परपेंडिकुलर भी ले लेते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये लिखा हमने AE। अब हम देखें तो इसमें बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो AED भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, AEB भी बनेगा, AEC भी बनेगा। तो इसमें बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। तो आप अब कर सकते हो सॉल्व इसको। अब आपको चाहिए क्या, वो भी देखना है। तो आपको आंसर में जो प्रूव करना है वो है AD स्क्वायर चाहिए आपको। तो AD स्क्वायर ढूंढिए, इसमें कहाँ पे है AD स्क्वायर, हमारे पास है इधर। AD स्क्वायर यहाँ पे है और हमें AB स्क्वायर चाहिए। AB स्क्वायर हमारा यहाँ पे है। जब हम इसको देखेंगे तो हमें पता लग रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ही लेंगे, पर AB भी उसमें लाना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेंगे ये वाला। अब यहाँ से मैं ये भी बता देता हूँ हिंट आपको, AB का कैसे आएगा, क्योंकि जब हम ये भी ले सकते हैं बाद में, देखो ये वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, फिर ये वाला पूरा, ठीक है। तो इसको बाद में लेके पहले हम करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं पहले। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल AED, तो इसमें बन जाएगा AD स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा। अब हमें क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो हम ढूंढ लेंगे। इसमें हमें AD स्क्वायर चाहिए, तो AD स्क्वायर को हम नहीं छेड़ेंगे, इसको वैसे का वैसे रखेंगे। AE की आपको जरूरत नहीं है,
ए ई की आपको जरूरत नहीं है, हमसे नहीं पूछा गया, ना ही डी ई पूछा गया है। तो आपको दोनों को रिप्लेस करना है, तो हम कैसे करेंगे, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर के लिए हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, अभी अभी हमें जरूरत पड़ गई है, तो हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, बड़े वाला लेंगे, वहां से इसे रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे अगर हम इस ट्राइंगल में देखें बड़े वाले में, तो यहाँ से हम ए ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए ई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ए ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ए ई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ए ई स्क्वायर। जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए ई सॉरी ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। तो यहाँ से आपकी ए ई की वैल्यू निकल सकती है। तो ए ई की वैल्यू क्या आएगी, ए ई की वैल्यू यहाँ पे देखते हैं क्या आएगी, आपकी आएगी ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। क्या आएगी, ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। जल्दी से मुझे बताइए, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ ये वाला तो दोबारा बताता हूँ मैं। सर हो गया, आगे कर। क्यों करना नहीं है सर? करना है। चलिए, प्लस डी ई स्क्वायर, तो डी ई स्क्वायर ढूंढो कहाँ पे है, डी ई स्क्वायर ये वाला है, तो इसकी तो हम वैल्यू निकाल देंगे। देखो कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से सुनना। देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है कुछ, सारी साइड्स बराबर, साइड्स आपकी इक्वल होती है सारी। चलिए ये भी ठीक है, साइड सारी इक्वल है, और एंगल 60 डिग्री सारे। तीसरा होता है जो इसमें परपेंडिकुलर या फिर मीडियन होता है, वही इसमें सॉरी जो परपेंडिकुलर होता है वही क्या होता है, मीडियन भी होता है। तो यहाँ पे ए ई परपेंडिकुलर लिया है हमने, तो यही क्या होगा, इसका मीडियन होगा। अगर ये मीडियन होगा, इसका मतलब ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा इन साइड्स को। तो मतलब जितना आपका बीई होगा, जितना आपका बीई होगा, बीई मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना होगा, उतना ही यहाँ से यहाँ तक भी होगा। तो कितना होगा ये, हाफ ऑफ बीसी ये होगा, हाफ ऑफ बीसी ये होगा। चलिए ठीक है, अब हम अगर देखें तो हमें क्या निकालना है, डीई निकालना है। हमें पता है कि ये वाली साइड पूरी, ये वाली जो साइड है पूरी, यहां से लेके यहां तक, ये है हाफ ऑफ बीसी। उसमें से अगर हम 1/3 ऑफ बीसी माइनस कर देते हैं तो सिर्फ कौन सा बचेगा हमारे पास, डीई बच जाएगा। तो डीई क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस बीई स्क्वायर प्लस डीई स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, हाफ ऑफ बीसी माइनस 1/3 ऑफ बीसी। मुझे जल्दी से बताइए आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैंने क्या बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल में, ध्यान से सुनना, राइट एंगल ट्रायंगल में सारी साइड्स बराबर होती है, ओके, एंगल 60 डिग्री होते हैं। बट जो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जो परपेंडिकुलर होता है वही क्या होता है इसमें, जो परपेंडिकुलर होता है वही इसमें होता है आपका मीडियन। तो मीडियन का मतलब ये जितना है उतना ही है, पूरा बीसी है ये, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ बीसी, और ये भी आ जाएगा हाफ ऑफ बीसी। अब हमें पोर्शन निकालना है इतना सा, तो पूरा हमें पता है कि बीई जो है वो हाफ ऑफ बीसी है, और बीडी हमें पता है 1/3 ऑफ बीसी है। तो अगर हमें डीई निकालना है, ध्यान से देखिए डीई, तो हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ बीसी माइनस 1/3 ऑफ बीसी। आपको क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज टाइम भी हो रहा है, हम नहीं कर पाएंगे पूरा। तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, बीई स्क्वायर की जरूरत भी हमें नहीं है। बीई स्क्वायर देखिए, बीई स्क्वायर कितना है, बीई स्क्वायर है ये वाला, ये है हाफ ऑफ बीसी। अभी मैंने बताया आपको, दोबारा बता दूंगा, अगर क्लियर नहीं हुआ पूछ लीजिए, फिर से दोबारा करेंगे। प्लस यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 6, और ये बन जाएगा 3bc माइनस 2bc। ठीक है, और साथ में इसका भी स्क्वायर था, तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 बीसी स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 1/6, मतलब 1/36 बन जाएगा ये बीसी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो 36 ही आएगा, तो यहाँ पे 36 ए बी स्क्वायर माइनस 9 बीसी स्क्वायर बन जाएगा प्लस बीसी स्क्वायर